हमारे शास्त्र कहते हैं कि 2 चीज़ें हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक तो अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हों, तो उनकी सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए और जप जो है हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शास्त्रों में जब ये सूतक होता है, चाहे तो हमारे यहाँ जन्म होता है या मरण होता है, तो ये सूतक जो है जब लगता है तो शास्त्र कहता है कि इस समय में हमें ठाकुर जी की आरती नहीं दिखानी चाहिए, दिया नहीं दिखाना चाहिए, बाकी ठाकुर जी की सेवा चलती रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, कोई अर्च विग्रह नहीं, ठाकुर जी हमारे मेहमान हैं। वो मेहमान पिता के रूप में हो सकते हैं, पुत्र के रूप में हो सकते हैं, भाई के रूप में हो सकते हैं, बंधु के रूप में हो सकते हैं। तो क्या हमारे घर में कोई जन्म होता है या कोई मरण होता है, तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी की सेवा कैसे छोड़ देंगे? ये प्रेम की बात है। लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पत्थर नहीं हैं, ठाकुर जी हमारे यहाँ मूर्तिमान हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तिन देखी जैसी। प्रभु को आप जीवित समझोगे, तभी प्रभु से वो प्रेम होगा। तो अगर आपने घर में बाल गोपाल रखा है, तो ठाकुर जी आपके बच्चे हैं, लल्ले हैं, तो कैसे जो है उनकी पूजा छोड़ सकते हो? चलो पूजा छोड़ दो, अगरबत्ती मत दिखाओ, दिया मत दिखाओ, धूप मत दिखाओ, लेकिन ठाकुर जी छोटे से बच्चे हैं, उनको दूध तो चाहिए ना, उनको माखन मिश्री तो चाहिए ना, ये कैसे आप छोड़ देते हो? तो ठाकुर जी की सेवा, भोग की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। उनको 2 बार 3 बार प्रसाद लगाना ही चाहिए और जप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे जन्म हुआ या मरण हुआ, भगवान का नाम जो है अमंगलकारी है। भगवान का नाम लेने से ही सारे जीवन में जो है मंगल आ जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी। तो अगर घर में मृत्यु भी हुई है, तो हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, ताकि उस जीवात्मा को, वो चाहे जिस लोक में हो, उसको जो है शांति प्राप्त हो। और जन्म हुआ है तो उस नवीन बच्चे के, उस नए मेहमान के सुखद भविष्य के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में नाम जप जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम सदा सर्वदा जो है पवित्र रहता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमित स्मरणे न काले। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं दूसरे श्लोक में कि भगवान का नाम जो है, भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं और भगवान का नाम जप करने में कभी भी कोई नियम बाधा नहीं आती है, कभी भी कोई समय बाधा नहीं आती। सूतक हो तब भी, सूतक नहीं हो तब भी। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान का नाम जो है जूठे मुख से भी ले लिया जाए तो वो मुख जो है पवित्र हो जाता है। ये नियम भी नहीं है। शमशान भूमि को सबसे अपवित्र भूमि माना जाता है, लेकिन उस अपवित्र भूमि में भी भगवान का नाम लेने में छूट है। हाँ, अगर आपके मंत्र जो हैं, जैसे गायत्री मंत्र जप करते हो या ओम से जो लगे जो है मंत्र हैं, उनको नहीं जपना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम जो है हमेशा जपना चाहिए। शमशान भूमि में भी हम किसी को लेके जाते हैं तो भगवान का नाम ही तो लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, ताकि वो पवित्र हो सके। जिन भगवान का नाम लेने से अमंगल वेशधारी शंकर जी पवित्र हो जाते हैं, जिन भगवान का नाम लेने से गणेश जी प्रथम पूजे जाते हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं, जिनके चरणों से निकली गंगा सदा सर्वदा किसी भी काल में पवित्र रहती है। घर में सूतक लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो घर के सारे जल को फेंका जाता है, लेकिन गंगा जल को नहीं फेंका जाता, क्योंकि गंगा जल पवित्र था, है और रहेगा। जिन भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति आ जाती है कि तीर्था कुर्वन्ति तीर्था, जब गंगा जी प्रज्वल हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी के आगे शर्त रखा कि भगवान मुझे कौन शुद्ध करेगा, लोग पापी आएंगे मुझ में स्नान करेंगे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के जापक नाम, भगवान के भक्त आपको भी सिद्ध कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। तीर्था कुर्वन्ति तीर्था। तो भगवान का नाम जो है कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। पता नहीं भारतवर्ष में ये भ्रम कहाँ से आ गया, शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। हम पेपर तो घंटों घंटों पढ़ेंगे, हर भारतवासी का ये दुर्भाग्य है। मैं आज बोलना चाहूंगा कि उनके घर में सारी चीजें होंगी,
लेकिन 100 रुपए की गीता नहीं होगी, 100 रुपए का रामायण नहीं होगा। जिसके लिए मानव जन्म मिला था, उस शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। रामायण में कहीं नहीं लिखा, महाभारत में कहीं नहीं लिखा। कहाँ से ये ज्ञान आ गया आप लोगों को? इसलिए कहते हैं कि जब तक आप शास्त्रीय जानकारी नहीं रखोगे, लोग आपको इसी तरह की भ्रांतियां बनाएंगे कि ठाकुर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी का जप नहीं करना चाहिए। अरे, जिस ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में नया मेहमान आया है, वो ठाकुर जी को भोग जो है 15 दिनों के बाद लगेगा, उनकी पूजा नहीं होगी। आपके रिश्तेदार मिठाई खाएंगे, आपके बच्चे मिठाई खाएंगे, आपके दोस्त मिठाई खाएंगे, लेकिन जिस ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में वो मेहमान आया है, वो ठाकुर जी को पूजा भी नहीं होगी, भोग नहीं लगेगा। ये कहाँ की मूर्खता है? शास्त्र ऐसा नहीं कहता। सबसे जो बड़ी सगाई है, ठाकुर जी हमारे लल्ला है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ठाकुर जी हमारे संबंधित हैं। कहते हैं कि भक्ति तभी होती है शुरुआत, जब हम ठाकुर जी से कोई रिश्ता बनाते हैं। तो क्या किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम अपने रिश्तेदारों को भूखा रखते हैं? नहीं रखते ना, चाहे जन्म हो या मरण हो। तो फिर ठाकुर जी को क्यों भूखा हम रखेंगे? ठाकुर जी की सेवा चलेगी और भगवान का नाम भी चलेगा, सदा सर्वदा चलेगा, क्योंकि इसी से जीवन में मंगल आएगा। भगवान का नाम सदा सर्वदा पवित्र था, है और रहेगा। कहाँ लग कहो नाम बराई, राम न सकहि राम गुण गाई। ये भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक गाँव में है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कि बड़े से बड़ा पाप भी भगवान का नाम लेने से सूख जाता है। अजामिल जैसा पापी भी भगवान का नाम कुभाव से लेने से तर जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, 10 दिशाओं को पवित्र कर देता है भगवान का नाम। बोलने वाला, सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, गाने वाला, सब जो है पवित्र हो जाता है। भाव को भाव अनख अलसाहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कि एक दिशा नहीं, दो दिशा नहीं, चारों दिशाओं नहीं, 10 दिशाओं में भगवान का नाम लेने से शुद्धि आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। जिस भगवान का नाम लेने से पवित्रता आती है, हम उसी को छोड़ कैसे सकते हैं? तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। ये मूर्खता है, ये भ्रांति है। शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आपके यहाँ सूतक लग जाए तो भगवान को दीपक मत दिखाइए, भगवान को नव वस्त्र नहीं पहनाइए, लेकिन भगवान की सेवा चलेगी, भगवान को प्रसाद निवेदित होगा, भगवान का नाम जो है लिया जाएगा। हम देखते हैं भगवान राम का ही जन्म हुआ तो राजा दशरथ जो है हजारों हजारों ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनसे जो है मंगलाचरण कराते हैं। भगवान कृष्ण का ही जन्म होता है तो नंद बाबा हजारों हजारों गायों को दान कराते हैं, भगवान नाम का जप कराते हैं। तो भगवान का नाम कभी भी किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सबके लिए ये संदेश है कि भगवान का नाम सदा सर्वदा पवित्र था, है और रहेगा। भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं है। आप जब इस स्थिति और परिस्थिति में नाम जपते हो तो आप अपने नए मेहमान का, जो बच्चा जन्म लिया है, उसके घर में अगर कोई नया व्यक्ति नाम जप रहा है तो उस नाम के प्रभाव से उस बच्चे के जीवन से अमंगल नष्ट होगा, उस बच्चे के जीवन में एक नया शुभ आएगा, उसका भविष्य कल्याणमय होगा। तो भगवान के नाम से ये कल्याण होता है। तो भगवान का नाम जो है हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए।